एक बार की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उसके पास सुख संपत्ति, धन वैभव, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वह प्रजा भी उसका जय जयकार किया करती थी। एक दिन राजा ने अपने राज्य के कुछ विद्वान पंडितों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनसे पूछा कि सुख में, दुख में, जब मनुष्य के पास सब कुछ हो या मनुष्य के पास खोने व पाने के लिए कुछ भी ना हो, तो वह कौन सा एक मंत्र है या उत्तर है जो इन सभी परिस्थितियों में साध्य होगा। राजा का प्रश्न काफ़ी पेचीदा था, जिसे सुनकर सभी विद्वान पंडित आपस में चर्चा करने लगे। वे काफ़ी देर तक चर्चा करते रहे। राजा को यह देखकर बहुत क्रोध आया। राजा ने कहा, क्या इस दरबार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके। ये सुनकर एक बूढ़ा विद्वान पंडित खड़ा हुआ और उसने कहा, राजन, इस दरबार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। पास ही के एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा उस विद्वान पंडित के साथ उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गए। राजा ने अपना प्रश्न उन बौद्ध भिक्षु से पूछा। वे बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने एक कागज का पर्चा उस राजा को दिया और कहा कि इस पर्चे को तभी खोलना जब तुम्हारे पास खोलने के लिए कुछ ना हो, तुम्हारा बुरा दौर चल रहा हो। इसी में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है। राजा ने कहा, ठीक है। जैसे ही राजा जाने लगे तो वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। बौद्ध भिक्षु को मुस्कुराते हुए देख राजा ने उनसे पूछा, क्या हुआ महाराज। बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें इस कागज के पर्चे को खोलने की आवश्यकता पड़ेगी। राजा ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद शत्रु राजा ने उस राजा के राज्य पे आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राजा की सेना को शत्रु राजा की सेना ने परास्त कर दिया। अब राजा के पास भागने के अलावा कोई दूसरा अवसर नहीं था। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भागने लगे। शत्रु राजा की सेना भी उस राजा का पीछा करने लगी। राजा काफ़ी दूर तक भागने के बाद राजा के सामने का रास्ता खत्म हो गया। उस रास्ते के आगे एक गहरी खाई थी। अगर राजा आगे बढ़ते तो वे अपने प्राण खो देते। राजा ने अपने घोड़े को वहीं रोक लिया। अब राजा काफ़ी चिंतित हो गए। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वे अब करें तो क्या करें। अभी तेज धूप के कारण राजा की अंगूठी में लगा हीरा काफ़ी तेजी से चमकने लगा। उसी अंगूठी के नीचे राजा ने उस कागज़ के पर्चे को रखा था जो बौद्ध भिक्षु ने राजा को दिया था। राजा को बौद्ध भिक्षु की बात याद आई और राजा ने उस पर्चे को खोला। उसमें लिखा हुआ था कि ये समय भी गुजर जाएगा। राजा को कुछ समझ नहीं आया। राजा ने दोबारा उसे पढ़ा। राजा को इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी समय तक सोच विचार करने के बाद राजा को सारी बात समझ में आ गई। राजा ने सोचा, ठीक ही तो लिखा है। कल मेरे पास सब कुछ था, धन वैभव सुख संपत्ति, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज मेरे पास ना तो मेरी सेना है, ना विशाल राज्य है। उसे पढ़ने के बाद राजा को मानो एक शांति का अनुभव हुआ। राजा एकदम से शांत हो गए। अब राजा ने उस जगह को देखा जिस जगह वे ठहरे हुए थे। वह जगह काफ़ी ही खूबसूरत थी। राजा ने आज से पहले उस जगह को कभी नहीं देखा। राजा ने सोचा कि मेरे राज्य में एक इतनी खूबसूरत जगह भी है और मुझे पता भी नहीं। राजा कुछ समय वहाँ विश्राम करने के लिए रुक गए। राजा को इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि शत्रु सेना उसका पीछा कर रही है। अब राजा को उस बात का ख्याल आया कि शत्रु सेना उसका पीछा कर रही है। अब राजा ने महसूस किया कि शत्रु सेना किसी और दिशा में चली गई है। अब राजा उसी जगह रहकर अपने जीवन का गुजारा करने लगे। राजा ने उसी जगह रहकर अपनी सेना संगठित करने का कार्य शुरू किया। थोड़े ही समय बाद राजा ने अपनी एक विशाल सेना बना ली और अपने शत्रु राजा पर आक्रमण कर दिया। युद्ध काफ़ी भीषण हुआ। इस बार राजा की विजय हुई। राजा ने अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। राजा ने महसूस किया
कि वे कितने पराक्रमी हैं। उनके जैसा बलवान व समझदार कोई भी नहीं। उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को वापस प्राप्त कर लिया है अपनी बुद्धिमानी के दम पर। राजा को अपने ऊपर घमंड होने लगा। तभी राजा की अंगूठी में लगा हीरा तेजी से चमकने लगा। राजा ने अंगूठी में से उस कागज के पर्चे को निकाला और पढ़ा। उसमें लिखा था, ये समय भी गुजर जाएगा। राजा को कुछ समझ नहीं आया। फिर राजा ने सोचा, ठीक ही तो लिखा है इसमें। परसों मेरे पास सब कुछ था, कल मेरे पास कुछ भी नहीं था, और आज फिर मेरे पास सब कुछ है। ये तो समय चक्र है। समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। हो सकता है कि कल फिर मेरे पास कुछ भी ना हो। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सुख दुख तो समय के साथ बदलते रहते हैं। फिर मैं किस बात का घमंड कर रहा हूँ? दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि समय के साथ सब कुछ गुजर जाता है। ना तो सुख स्थिर है, ना ही दुख स्थिर है। परिस्थितियाँ तो समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए हमारी परिस्थितियाँ जैसी भी हो, हमें अपने जीवन में हमेशा खुश व मुस्कुराते हुए रहना चाहिए।